हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा वो सेशन होगा ऑर्गेल डायग्राम स्पेशल। ठीक है, जिसमें हम D1 को आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आज हम जो सीखेंगे वो D2 का सीखेंगे। ठीक है ना, दोनों लोग साथ में सीखेंगे, आप भी सीखेंगे कुछ, हम भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। देखिए, आज हमारा जो डायग्राम होगा वो किसके लिए स्पेशल बनने वाला है, वो D2 सिस्टम के लिए बनने वाला है। तो जब मैं D2 लिख रहा हूँ तो आप डी ऑर्बिटल दिख रहा है ना, तो डी ऑर्बिटल में आपको पता है डी ऑर्बिटल में जो कितने बॉक्स होते हैं, आप बताओगे इसमें 5 बॉक्स होते हैं। ठीक, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एस एक्स वही होता है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 बॉक्स। तो 5 बॉक्स की अपनी मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो क्या होता है +2 +1 0 -1 -2। अच्छा पता है आपको एक चीज, आपको यहाँ पे बताना होगा, हमको दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, जो ऊपर की जो वैल्यू होती है ना वो एल का मान बताती है। आप पूछोगे एल कहाँ से आ गया, तो बस इतना समझो कि जो ऊपर की वैल्यू है बच्चा वो क्या है, एल की मान बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करते हैं। जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, दोनों की कलर सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको ना। ठीक है, देखिए अब एस का मान हम निकालते हैं, तो अपवर्ड स्पिन के लिए एस का मान होता है +1। ये भी अपवर्ड स्पिन है तो इसके लिए भी हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ से अगर एस का मान निकालेंगे तो हाफ हाफ मिला के क्या हो जाएगा 1, तो ये एस का मान निकल गया। अब हम निकालना है किसका, एल का मान। एल का मान निकालना है तो एल के मान के लिए हमको पता है कि ऊपर की वैल्यू को जोड़ी जाती है। ऊपर की वैल्यू सब जोड़ेंगे ना, +2 +1 0 -1 नहीं, कौन सा जोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 +1, ये बोल रहे हैं कि सर जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसी को जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। एल का मान 3, एस का मान 3। हम वो जो एस का मान 1 और एल का मान 3 निकाल कर हम कर क्या लेंगे, क्या ही कर लेंगे। तो उसके लिए समझो, अगर एल का मान क्या आ रहा है 0, तो वहां पे क्या होगा एस लिखा जाएगा। एल का मान क्या आ जा रहा है 1, तो वहां पे क्या हो जाएगा पी लिखा जाएगा। एल का मान आ जा रहा है 2, वहां पे क्या लिखा जाएगा डी। एल का मान आ रहा है 3, वहां पे क्या लिखा जाएगा एफ। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ लिखा जाएगा, आपको टर्म सिंबल देना होगा। टर्म सिंबल, टर्म सिंबल निकालना होता है बच्चों। ऑर्गेल डायग्राम बनाने के लिए आपको टर्म सिंबल निकालना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1l। देखो जे भी लिखा जाता है, लेकिन अभी क्या है आप जे के चक्कर में ना पड़ो, जो वैल्यू बता रहे हैं वो लिखो। ठीक है ना, तो हमने आपको डिस्कस किया था ना मैग्नेटिक में, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, बेसिक 3rd सेमेस्टर वालों, आपको डिस्कस किया तो वहां मैंने बताया था कि जे की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। फिलहाल में आप देखो कि 2s + 1 और l। ठीक है, तो s का मान कितना है, आप बोलोगे 1। l का मान कितना है 3, तो 3 के लिए l का मान कितना क्या लिखा जाएगा f। तो चलते वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 × 1 + 1, एल का मान क्या है बच्चा एफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चा 3f। ठीक है, ये 3f आ रहा है। अब समझो जरा, इस f ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग की जाती है ना, वो इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी। पहले f क्या होगा, f 3 भाग में टूटेगा। कौन कौन सा रहेगा, जिसकी एनर्जी A2g T2g T1 होगा। फिर एक एक्स्ट्रा टूटता है इसमें, किसका टूटता है बच्चा, वो टूटता है P का। P जिसमें टूटेगा किसमें जाएगा T1g, और इसके लिए P लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें ये टूटेगा। अब इसको ऑर्गेल डायग्राम में कैसे सेट करना है उसको समझते हैं। पहले हम देखो f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कैसे इसका स्प्लिटिंग करना है। तो एफ ऑर्बिटल देख लीजिए, हमारे पास एफ ऑर्बिटल है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, आप बोलोगे एफ ऑर्बिटल में 7 बॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 7 बॉक्स हो गया ना। अब देखो 7 बॉक्स में मैंने क्या बताया कि देखो आपका पहले टूटेगा A2g, किसमें जाएगा A2g, फिर ये किसका रहेगा T2g का, फिर ये नीचे किसका आएगा T1g का। ठीक है, अब इसका देख लीजिएगा किसमें जाएगा, ऊपर जो नीचे वाला इधर आएगा T1g, ये कहाँ जाएगा T2g, और उसके नीचे क्या आ जाएगा A2g। ये किसका है f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल डायग्राम हम ड्रा करते हैं और देखते हैं कैसे इसका ऑर्गेल डायग्राम ड्रा करना है। देखिए सबसे पहले बच्चा आप लोग आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले आप लाइन ड्रा करिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ आप समझिएगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यू इसका लिखिएगा dq होगा। ठीक है, तो आप देखिए एक
लाइन वर्टिकल लाइन खींचिए जिसमें आपको सॉरी, ठीक है, ये किसके लिए होगा, ये यहाँ पर एफ लिखा जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये किसका होगा, पी लिखा जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ये जो लिखा जा रहा है वो एनर्जी दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब समझिए, देखिए आप एक सुंदर सा पहले यहाँ पे बनाइए A2G, फिर क्या जाएगा P2G, फिर क्या आ जाएगा P1G, इसका अपोजिट लेके जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा P1G, कलर चेंज कर लो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा P2G, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा A2G, ठीक है। ये किसका है, F का। अब जो ये P वाला टूटता है बच्चा, इसके लिए थोड़ा सा ऑर्गल को हम रफ करेंगे, ठीक है, ऑर्गल को हम रफ कर दिए, तो क्या होगा बच्चा, P के लिए जो टूटना है, इसका जो टूटेगा किसमें टूटता है बच्चा, T1G में। जब T1G में टूटेगा देखो कैसे टूटेगा, इसका एक सिंपल सा, हाँ, इसका एक सिंपल सा ऐसे टूटता है और ऐसे जाता है, तो यहाँ पर आता है T1G और P के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1G, किसके लिए बच्चा, P के लिए, ठीक है। तो ये है ऑर्गल डायग्राम ऑफ D2 सिस्टम। देखो ऐसे बनेगा। अब हमारे पास जो F के सम सिंबल में 3 आया है, और सबके साथ क्या लगा दो बच्चा, 3 लगा दो, ठीक है। एक सेकेंड, सबके साथ 3 लगाओ, यहाँ 3 3 3 3, एक मिनट, 3 3 3 3 3 3, ये टोटल ऑर्गल डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम किसका हो गया, D2 सिस्टम के लिए। आप ऐसे ही ड्रा करिएगा, ओके, आया समझ में। चलिए हम इसको एक बार आपको प्रॉपर्ली समझा दे रहे हैं कैसे क्या हुआ। देखो हमको बनाना है ऑर्गल डायग्राम किसका, D2 का। तो हमको पता लगा D में कितने बॉक्स होते हैं, आप बताओ कि 5 बॉक्स हो गए। 5 बॉक्स की वैल्यू का मान रखे, ठीक है। तो जो ऊपर की वैल्यू हो L का मान बताता है, तो यहाँ अपवर्ड स्पिन के लिए S का मान +½ है, तो S का मान यहाँ से निकालेंगे, L का मान यहाँ से निकालेंगे, फिर उसके बाद टर्म सिंबल का फॉर्मूला लिखते हैं 2s + 1 और L, S का मान यहाँ से और L का मान यहाँ से रखेंगे, तो हमारा जो टर्म सिंबल की वैल्यू आ जाएगी 3f आ जाएगा। जो 3f की स्प्लिटिंग होती है, f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है कुछ इस तरह से, f ऑर्बिटल तीन पार्ट में डिवाइड होता है, और ये क्या होता है एक पार्ट में, और इसका होता है जो P वाला होता है T1G में, ठीक है। जब इसकी हम स्प्लिटिंग करेंगे, इसकी क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑफ f ऑर्बिटल करेंगे, तो कुछ इस तरह से टूटेगा A2G T2G T1, फिर ये जो T1 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब समझिए ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है ना बच्चा। अब समझिएगा हमारे पास ऑर्बिटल का वो हमने स्प्लिटिंग दिखाया, अब हमको बनाना है ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हमको एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है जिसमें P लिखना है और P लिखना है। ये एनर्जी को बताता है, किसको बताता है, एनर्जी को, ठीक है। P वाला A2G T2G T1G में टूटा, फिर T1G T2G A2G में टूटा, फिर उसके बाद जो P वाला है वो क्या होगा, एक P वाले का टूटेगा, वो A2G और T2G के बीच में आता है, ठीक है ना। ये ओवरऑल किसका है, D2 का ऑर्गल डायग्राम, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे D3 का समझाएंगे आपको, ओके। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।